दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं यह विषय बड़ी गंभीरता से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत के चिंदी पत्रकार किस तरह की खबरें देते हैं और किस तरह की खबरों को छुपाते हैं, यही सच आपके सामने मुझे रखना है। चिंदी पत्रकार, यह शब्द भी मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं और यह शब्द सुशांत सिन्हा नाम के एक अच्छे पत्रकार ने दिया है। चीन से फंडिंग लेकर काम करने वाले चिंदी पत्रकार, ऐसा ही कहा जा सकता है। जो चीन के दिलाए पैसों पर चलते हैं वो चिंदी पत्रकार। ये चिंदी पत्रकार आजकल देश में घट रही घटनाओं को छिपा रहे हैं और लगता ऐसे है कि यही ये घटनाओं को अंजाम भी दिला रहे हैं। मैं बार बार एक दावा कर रहा हूं कि देश में कुछ साजिशें रची जा सकती है, ऐसी साजिशें जो इस देश के लोगों को धर्म या जाति के आधार पर बांट दे, एक दूसरे से लड़वा दे और खून की नदियां बहे। यह हो सकता है क्योंकि अगर सीधे रास्ते से यश नहीं मिलता है तो टेढ़ा रास्ता अपनाकर कुछ न कुछ तो धमाका करना कुछ लोगों के लिए अनिवार्य बन गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें की जा रही है, कुछ ऐसी चीजें जिससे लोग भी आहत हो, लोगों का भी नुकसान हो, और खासकर उन चीजों के साथ जो देश का अभिमान बनकर आगे आई है। भारत विरोधी ताकतों की एक गर्भनाल बन गई है। गर्भ से ही इनके शायद संबंध है। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में बिकने वाला ये चिंदी पत्रकारों का माल शायद देश के विभाजित करने के काम में ही लग चुका है। मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत कम टाइम का है, 30 सेकंड्स का है। उसमें से भी कुछ चीजें मैं आपको बार बार रोक कर दिखाऊंगा, जूम करके दिखाऊंगा। यह वीडियो अब आपको देखना है, शुरू हो रहा है यह वीडियो। यह एक रेल पटरी का वीडियो है। रेल के पटरी के ऊपर कुछ लोहे के सामान रख दिए गए हैं, जरा ठीक से देख लीजिएगा। वही रेलवे के कर्मचारी उसी सामान को अपने पैरों से हटा रहे हैं। यही नहीं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ट्रेन की जो पटरियां होती है उनके बीच में फंसा कर एक लोहे के रॉड को रखा गया है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पत्थर भी रखे गए हैं पटरी के ऊपर। यह क्यों किया गया है? क्यों इस रॉड को वहां पे रखा गया है? वहीं पर एक ट्रेन रुकी है और वो है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन को पटरी के ऊपर से उतार कर पलटी करना या उसको क्षतिग्रस्त करना, यही इनका उद्देश्य हो सकता है। यह घटना घट चुकी है। उदयपुर जयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में चित्तौड़गढ़ के पास सोनियाना नाम का एक गांव है, वहां पर यह घटना हुई है। जरा सोचिए, लगभग 100 या उसके आगे की प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन वहां से जा रही है और अचानक से पटरी के ऊपर एक ऐसा लोहे का टुकड़ा आ जाता है जिसके कारण उसके चक्रों को उसके ऊपर से गुजरना होता है। ये ठीक से गुजरे तो ठीक, नहीं गुजरे तो ये चक्र ऐसा होने की संभावना हो जाती है और ट्रेन पूरी की पूरी पटरी के नीचे। क्या होगा अंजाम? 1000 से ज्यादा लोग यात्री इसमें सवार होंगे। वंदे भारत ट्रेन जो पूरी एसी है वो पटरी से उतरेगी या पलटी खाएगी और तब क्या होगा अंदाजा करना भी मुश्किल हो जाता है। मन कांपने लगता है इसका नतीजा सुनकर भी। 1000 से ज्यादा यात्री इतनी बेकार मौत मरेंगे और ये कौन करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? यह तभी हो रहा है जब देश में घट रही घटनाओं को उजागर किया जा रहा है। विदेशी ताकतों के फंडिंग को लेकर यहां का मीडिया चलाया जा रहा है और यह जब उजागर हो रहा है
तो उसके खिलाफ एक आवाज उठाई जा रही है कि यह लोकतंत्र की में आवाज दबाने की साजिश है और उसी के साथ कुछ आवाजों को खामोश किए जाने की साजिश भी रची जा रही है। देश में अगर यही होना है दोस्तों, इसी तरह की हरकतें होनी है दोस्तों, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं, किस हद तक एक मोदी को परास्त करना है। अब ये खबर मीडिया वालों ने ज्यादा नहीं दिखाई। एक दो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखने वाले चैनल छोड़ बाकी लोगों को यह खबर दिखाना भी अच्छा नहीं समझा। एक शशि किरण नाम के पीआरओ है रेलवे के, उन्होंने इस विषय में खुलासा कर दिया है। मतलब ये खबर मैं अपने तरीके से दे रहा हूं, ऐसे तो पत्थर कहीं भी रखे जाते हैं, या आप जरूर कहेंगे। शशि किरण है, एक पीआरओ है वहां के रेलवे के, उन्हीं की बातें भी सुन लीजिए। 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास्ट भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है। सुना आपने? अब तो यकीन आ जाता है कि यह हो रहा था ऐसे। 1-2 गिने चुने चैनल को छोड़कर बाकी लोगों को यह खबर दिखाना भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है। खास करके मराठी मीडिया जो चाय बिस्कुट पिट पत्रकार बन गए हैं। खबर यह भी है कि इन्हीं चिंदी पत्रकारों में से एक पत्रकार मराठी मीडिया में भी है। आजकल वो गायब है, कौन है, कहां से है, क्या क्या वो तिकड़म लगा रहा है, यह भी बातें जल्द ही सामने आ जाएगी। लेकिन देश में नुकसान करने की साजिशें रची जा रही है और देश में ऐसा हड़कंप लाया जा सकता है जिसके कारण मोदी बदनाम हो। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, मोदी बदनाम हो जाए, फिर से एक बार मोदी पर लांछन लगाने की चांस मिल जाए। यही बात मैंने बिहार के एक्सीडेंट के वक्त भी कही थी। बिहार का एक्सीडेंट भी ऐसे ही जानबूझकर करवाया गया एक्सीडेंट था, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा दावा है। ठीक ऐसी ही घटनाएं कहीं भी हो सकती है, खास करके महाराष्ट्र में भी इसको अंजाम दिया जा सकता है। और इन्हीं घटनाओं का जिक्र शायद बार बार विपक्ष के कुछ नेता करते आए हैं, जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे संजय राउत। यह भी बताते आए हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ मीटिंगें हो रही है, जिसके बाद कुछ आंदोलन छेड़े जा रहे हैं। और यह सब देख के पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो अघटित होने वाला है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने देश को बचाइए। नमस्ते।